दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज है भाई किया सेल्टॉस के HTX या फिर जो है HTX-A वेरिएंट में, तो बिल्कुल सही वीडियो आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं नई 2026 किया सेल्टॉस के दो वेरिएंट, जिनको कंपेयर करेंगे और भाई देखेंगे किया सेल्टॉस जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप गाड़ी चेक कर रहे हैं व्हाइट कलर की, ये है इसका HTX वेरिएंट, और राइट साइड में जो आप ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका HTX-A वेरिएंट। दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे और भाई दिखाएंगे कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। वैसे तो दोनों वेरिएंट्स में लगभग ₹1.25 लाख का प्राइस डिफरेंस है, तो इन ₹1.25 लाख के प्राइस डिफरेंस में क्या क्या फीचर्स अलग हो जाते हैं, क्या क्या फीचर्स बढ़ जाते हैं HTX-A में, उसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। दोस्तों HTX हो या फिर HTX-A वेरिएंट हो, दोनों में ही आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। दोनों में आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पे जो है IVT ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दोनों में टर्बो पेट्रोल इंजन पे 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और दोनों में ही जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो है डीजल इंजन जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड AT ऑटोमेटिक में आएगा। यानी दोनों में ही इंजन एंड ट्रांसमिशन बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन भाई ऑटोमेटिक्स में थोड़े से फीचर्स अलग हो जाएंगे, टर्बो पेट्रोल में थोड़े से फीचर्स अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कंपैरिजन उनके लिए है जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन या तो आप नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे ले रहे हो या फिर जो है आप डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पे ले रहे हो। तो चलिए फटाफट इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियां फ्रंट से आप चेक कर रहे हैं, दोनों ही गाड़ियां यानी HTX हो उसी से ही दोस्तों HTX-A बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रंट में, तो एक झलक दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देंगी। आगे दोनों में बिल्कुल सेम ग्लॉसी वाली ग्रिल दे रखी है, लेकिन भाई बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे HTX-A में यहाँ पे A का मतलब ही है ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, 2026 किया सेल्टॉस में जो है ADAS लेवल 2 वो इसी वेरिएंट HTX-A से ही शुरू होता है, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे ADAS नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ADAS मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे देखिए एक तो ये रडार लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे फ्रंट इस तरफ जो कैमरा आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये ADAS के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ADAS लेवल 2 के 21 फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली मिसिंग है HTX में। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा, जिसका फ्रंट कैमरे का लेंस यहाँ पे प्लेस किया गया है और साइड कैमरे के लेंस को इसके आउटसाइड मिरर्स के नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ पीछे का कैमरा मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो दोनों ही वेरिएंट्स में है, फ़र्क आएगा साइड पार्किंग सेंसर्स का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए HTX में कोई भी साइड में सेंसर्स नहीं दे रखे हैं, वहीं पे HTX-A में ये देखिए इधर की तरफ और इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में साइड सेंसर्स मिल जाएंगे, और जब पीछे की तरफ चलेंगे तो पीछे भी साइड सेंसर्स दिए हुए हैं। ये देखिए इधर की तरफ कोई सेंसर्स नहीं है, और इस तरफ आपको यहाँ पे साइड सेंसर्स मिल जाएंगे। तो साइड सेंसर्स जो है वो एक्स्ट्रा दे रखे हैं यहाँ पे HTX-A के लिए। अब भाई ये साइड सेंसर्स इसलिए भी कह सकते हैं लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ADAS दे रखा है, तो ADAS प्रॉपर तरीके से वर्क करे, अच्छे से सेंस कर पाए, उसके लिए भी ये सेंसर्स मदद करते हैं। तो ADAS लेवल 2 सेफ्टी, साइड सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा आपको एडिशनल मिल रहा है HTX-A में। इसके अलावा भाई दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे देखिए तो दोनों में आपको LED हेडलैम्प्स, दोनों में DRL लाइट्स, नीचे की तरफ दोनों में LED वाले फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। साइड प्रोफाइल में बता देता हूँ, तो साइड ये देखिए दोनों वेरिएंट्स का आपके सामने है। अब साइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस नहीं है, फ़र्क क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एलॉयज़ दिख रहे होंगे, और यहाँ पे ये HTX-A में जो है इस तरीके के स्टील व्हील्स के ऊपर फुल व्हील कवर दिख रहे हैं। वो इस वजह से है, जब इसे आप या फिर कह लीजिए इसे आप जो है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में परचेज़ करेंगे, उस वक्त आपको व्हील्स कुछ इसी तरीके के मिलेंगे HTX-A में भी, और इसी तरीके के व्हील्स आपको मिलेंगे HTX में भी। यहाँ पे ये पर्टिकुलर गाड़ी डीजल खड़ी हुई है, डीजल की वजह से यहाँ पे जो है आपको 17 इंच के ये क्रिस्टल कट वाले एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो यही वेरिएंट, यानी अगर आप HTX-A को जो है डीजल में परचेज़ कर लीजिए तो आपको सेम यही वाले व्हील्स मिल जाएंगे। यानी व्हील्स में कोई फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क है एक तरीके से डीजल और पेट्रोल की वजह से। यहाँ पे आप डीजल परचेज़ कर लीजिए, आपको जो है क्रिस्टल कट एलॉयज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप पेट्रोल परचेज़ कर लीजिए तो आपको कुछ इसी तरीके के व्हील्स मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के ये वाली गाड़ियाँ चूज़ करी हैं, एक डीजल चूज़ करी, एक पेट्रोल चूज़ करी है, जिससे आपको व्हील्स पता लग जाए कि इसमें डीजल में कैसे मिलेंगे
और इसमें पेट्रोल पे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे फ़र्क हो गया जो है व्हील्स का डीजल और पेट्रोल की वजह से। हालांकि जो एलॉयज़ मिलते हैं वो 17 इंच में मिलते हैं और जो स्टील रिम मिलते हैं वो 16 इंच में मिलते हैं। तो यहाँ पे भाई डीजल लेने वालों के लिए इधर भी बेनिफिट है। तो इसके अलावा एक और फ़र्क दिखा देता हूँ जो कि कलर की वजह से आ रहा है। ये वाइट कलर की दोस्तों मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से HTX में यहाँ पे आपको ये वाइट और जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। सेम अगर आप इसको भी वाइट कलर में परचेज़ कर लीजिए या दूसरे कलर में परचेज़ कर लीजिए तो आउटसाइड मिरर्स आपको ब्लैक ही मिलेंगे और ये वाला पोर्शन बॉडी कलर से मिलेगा। ये ब्लैक होने की वजह से कंप्लीट ब्लैक वाला लुक दे रहा है और ये थोड़ा सा डुअल टोन वाला लुक दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कोई भी नहीं है, डिफरेंसेस सिर्फ साइड के सेंसर्स के थे और कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम रूफ रेस प्रोवाइड करी गई है। पीछे की तरफ आ जाएंगे तो भाई पीछे भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों में पीछे सेंसर्स दिए हुए हैं। और भाई यहाँ पे पीछे वाला कैमरा तो इस बार स्टैंडर्ड कर रखा है, किया सेल्टॉस के सभी वेरिएंट्स में दे रखा है। रियर डिफॉगर वाइपर भी दोनों गाड़ियों में दिए हुए, कनेक्टिंग वाली लाइट्स भी आपको दोनों में मिलेगी। यानी एक्सटीरियर में जो अडास का रडार दिखा, साइड सेंसर दिखे और जो है कैमरे का लेंसेज दिखे, उसके अलावा दोनों गाड़ियों में कोई भी फ़र्क नहीं है। चलिए अब इंटीरियर्स की बात करते हैं। इंटीरियर्स भी भाई दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में सेम इंटीरियर थीम मिलती है क्योंकि HTX ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं इसमें भी आपको लेदर की सीटें, सब लेदर के आर्मरेस्ट, एम्बियन लाइट जो कलर चेंज करती हैं, आगे की वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब आपको इसमें भी मिलती है। पीछे वाला भी लुक दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं और इस तरफ कर्टेंस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सब कोई भी फ़र्क नहीं निकलेगा कलर थीम को लेकर, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से ही बनी हुई हैं, दोनों वेरिएंट्स एक दूसरे से ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको सब एज़ इट इज़ कलर थीम मिलेगी। इसमें भी सब लेदर की सीटें और सब चीज़ें, वेंटिलेटेड सीट्स, जो स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, ये सब दोनों में कॉमन दिया हुआ है। इस तरफ में भी देख लीजिए यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भाई मैंने दोनों गाड़ियों के जो है डिटेल रिव्यू किए हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कंप्लीट में जानना है तो मेरे उन वीडियोस को देखिएगा। इसमें मैं ज़्यादातर फोकस रख रहा हूँ डिफरेंसेस पे, तो डिफरेंसेस में ज़्यादा दिखा रहा हूँ। एक बार मैं फटाफट बस एक क्विक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दूँ इस गाड़ी का, यानी HTX का। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। इसमें भी आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। इसमें भी जो है अब यहाँ पे देखिए कैमरे का फ़र्क आएगा भाई, इसमें सिर्फ पीछे का कैमरा है, इस वजह से देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ पीछे के ही व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आप कैमरे के सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन पीछे का ही व्यू देख पाएंगे। यहाँ पे आप आगे का या फिर साइड का व्यू नहीं देख पाएंगे। 12.3 इंच का जो है सिस्टम इसमें भी दोस्तों दिया हुआ है और इसके सिस्टम में भी बोस का साउंड दे रखा है। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, साउंड क्वालिटी और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी आपको डुअल जोन वाला ऑटोमेटिक एसी है। तो भाई ऑटोमेटिक एसी जो है वो इसी वेरिएंट से शुरू होता है, इसके नीचे किया सेल्टॉस के किसी भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक एसी नहीं है। तो यहाँ पे हम भाई अलग अलग टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर जो स्क्रीन दिया हुआ है ये एसी का, ये भी बिल्कुल जो है बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है और टच पे दे रखा है। फ़र्क थोड़ा सा आपको दिखेगा HTX वेरिएंट जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, इसका जो क्लस्टर है तो पूरा देखिए कनेक्टिंग पैटर्न वाला, ये भी 3 तरीके के स्क्रीन पैटर्न पे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। लेकिन भाई ये थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है और ये 12.3 इंच में नहीं है, थोड़ा सा कह लीजिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अंदर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इसका छोटा दे रखा है। कितना बड़ा डिस्प्ले हालांकि मेंशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये 10.25 इंच के आसपास का डिस्प्ले है। बाकी फीचर्स वाइज तो भाई इसमें भी जितने फीचर्स उसमें है वही सब इसमें भी दिए हुए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर बैग्स, ये सब आपको इसमें भी मिल जाएंगे। सेफ्टी वाइज भाई 6 एयर बैग इसमें भी दे रखे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, चारों डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी आपको इसमें मिलेगी। बस क्या नहीं मिलेगा, अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी इसमें नहीं दी हुई है। इसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, दोनों में सेम स्मार्ट की, सेम यहाँ पे जो है पुश स्टार्ट बटन, सेम वायरलेस चार्जर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। इनफैक्ट भाई किया कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी जो है दोनों वेरिएंट्स में बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। और ऊपर साइड पे भाई दोनों ही वेरिएंट्स पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। यहाँ पे सनरूफ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, HTX लीजिए या फिर HTX-A वेरिएंट लीजिए। भाई यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट्स एक दूसरे से बने हुए हैं, तो एक मैंने फटाफट क्विक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे HTX वेरिएंट का। अब जरा चलते हैं हम HTX-A वेरिएंट की तरफ। तो HTX-A के मैं इस तरफ आ गया हूँ और सीधे आगे बैठ जाता हूँ क्योंकि भाई पीछे की सेटिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दे रखी हैं। तो ये है दोस्तों इसका जो है HTX-A वेरिएंट। एक बार इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा वो इसके क्लस्टर पे। देखिए सिस्टम दोनों का सेम है, सिस्टम दोनों में जो है वो 12.3 इंच का दिया हुआ है। ये जो सेंटर पैनल है डुअल जोन वाला AC, ये भी दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, इनमें भी फ़र्क नहीं है। क्लस्टर में आपको फ़र्क दिखाई देगा क्योंकि भाई इसका जो क्लस्टर है इसका डिज़ाइन अलग है, ये 12.3 इंच का है।
जो साइज़ था यहाँ तक वो तो सेम है, लेकिन अंदर का जो डिस्प्ले है वो आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेहतरीन क्लस्टर और थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत क्लस्टर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको एक फ़र्क दिखेगा इन दोनों के क्लस्टर्स में, यानी HTX ए का जो क्लस्टर है वो 12.3 इंच का दिया हुआ है। फीचर्स वाइज हालांकि कुछ ऐसा सच नहीं है, फीचर्स वाइज जो है अब ये अडास का देखिए यहाँ पे आ गया था, क्योंकि भाई इसमें अडास है तो लेन कीप असिस्ट का यहाँ पे फीचर दिखा, और उसमें अडास है ही नहीं तो वहाँ पे ये फीचर नहीं दिखेगा। बाकी नॉर्मली जो कह लीजिए इन्फॉर्मेशंस आपको उसमें मिलेंगी वही इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेंगी, कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। भाई इसमें अडास है तो इस वजह से यहाँ पे लेन कीप असिस्ट वाले फीचर को ऑन ऑफ करने का यहाँ पे स्टीयरिंग पे एक बटन दिया हुआ है। क्रूज कंट्रोल भी हालांकि दोनों में है और स्टीयरिंग भी दोनों का बिल्कुल सिमिलर सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी है। अब इसके जब हम म्यूजियम पे जाएंगे तो भाई इसमें देखिए अडास है, तो अडास को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। एक मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ। वापस से सेटअप पे जाके ये व्हीकल में आएगा। अब व्हीकल में जाने के बाद यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस पे जब जाएंगे तो यहाँ से हम अडास के जो फीचर्स हैं उनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो 21 अडास के फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो भाई ये इसका प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी मिल रही है। तो ये फीचर कह लीजिए एक तरीके से क्लस्टर पे, यानी इसके जो टच स्क्रीन है उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सारे फीचर्स दोनों गाड़ियों में सेम दे रखे हैं। बोस का साउंड दोनों में ही दिया हुआ है, तो साउंड क्वालिटी आपको दोनों में सेम मिलेगी। तो अडास लेवल 2 यहाँ पे मिल रहा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको एक क्लस्टर बड़े साइज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा भाई इसमें 360 डिग्री कैमरा है तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। ये देखिए ईगल आई व्यू मिल रहा है, इस साइड पे जो है आप साइड व्यूज़ को भी देख सकते हैं। इवन यहाँ पे कैमरे के एंगल्स को चेंज करके ये सामने वाला व्यू भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। इवन आप गाड़ी की सराउंडिंग्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस एनिमेटेड व्यू से। तो ये है इसका खास चीज़, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। इनफैक्ट भाई इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया हुआ है, जिस साइड पे हम इंडिकेटर देंगे देखिए उस साइड का ये कैमरा ऑन कर देगा। ये देखिए लेफ्ट वाला हो गया और ये राइट साइड वाला हो गया। तो भाई यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, 12.3 इंच का क्लस्टर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो सब दोस्तों कॉमन दिए हुए हैं दोनों ही वेरिएंट्स में, सब कुछ एज इट इज़ है। भाई दोनों ही वेरिएंट जो हैं वो एक दूसरे से ही बने हुए हैं, HTX से ही जो है HTX A बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी डिफरेंसेस थे वो अच्छे से दिखा दिए। अब जरा बात करते हैं हम एक बार अच्छे से डिटेल में, प्राइसिंग भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाड़ी परचेज करने के लिए। तो देखिए दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें भाई अगर हम एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस की बात करते हैं तो पेट्रोल एंड डीजल में दोनों में सेम 1,10,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। ऑन रोड प्राइस में मैंने कुछ कंपलसरी चार्जेस ही ऐड करे हुए हैं, लास्ट लाइन में मैंने लिख भी दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, और ये यूपी कानपुर के ऑन रोड प्राइस हैं। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पर अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो भाई लगभग 1,26,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में, यानी कह सकते हैं भाई 1,25,00,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे HTX और HTX A में। अब 1,25,00,000 रुपये कंपनी किस चीज़ के लिए चार्ज कर रही है? भाई आपसे अडास लेवल 2 के लिए चार्ज कर रही है, आपसे जो है 360 डिग्री कैमरे के लिए चार्ज कर रही है, और जो साइड सेंसर्स लगे हुए एक तरीके से कह सकते हैं भाई अडास के लिए लगाए गए हैं, तो उसके लिए चार्ज कर रही है। तो अडास 360 डिग्री कैमरा और बड़े साइज़ का क्लस्टर के लिए आपको 1,25,00,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब देखिए बात आती है इन दोनों में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। भाई दोनों ही वेरिएंट्स अपनी जगह अच्छे हैं। अगर आपको अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी लेनी है तब आप आइए HTX A में, लेकिन अगर आपको अडास नहीं चाहिए, आपको 360 डिग्री कैमरा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो भाई 1,25,00,000 रुपये बचा लीजिए, आप HTX वेरिएंट परचेज करिए। तो भाई ये थी ओवरऑल मेरी राय। अब आप बताइए आपके हिसाब से अडास ज़रूरी है या 360 डिग्री कैमरा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? आप किस वेरिएंट पे जाएंगे? आप HTX A परचेज़ करेंगे या फिर आप HTX परचेज़ करेंगे? फटाफट आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है, डिसीजन लेने में जो है आप अब ले पाए हैं, तो भाई हमें भी सपोर्ट करिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन रिव्यूज़ में रेगुलर बेसिस में आपके सामने लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।